हाय गाइस। तो आज मैं आपको लेके चलूँगा मालदीव्स और बताऊँगा कि क्या मालदीव्स एक हनीमून डेस्टिनेशन है या फिर हम जैसे बैचलर लोग भी जा सकते हैं। दिल्ली से मालदीव्स जाने के लिए डायरेक्ट और कनेक्टिंग दोनों फ़्लाइट्स का ऑप्शन है, पर मोस्ट ऑफ द फ़्लाइट्स आर कनेक्टिंग फ़्लाइट्स जो कि जाती हैं वाया कोचिन। और जाने के लिए सबसे सही महीने रहेंगे दिसंबर से लेकर अप्रैल तक, क्योंकि तब बारिश और तूफान आने के चांसेस कम होते हैं। और अब कुछ ज़रूरी बातें। अगर आप ये सोच के मालदीव जा रहे हैं कि आप वहाँ पार्टी करेंगे, बियर पियेंगे और मज़े करेंगे, तो भूल जाइए। मालदीव्स में आपको अल्कोहल उतना फ्रीली नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मालदीव की जो पॉपुलेशन है 100% इस्लामिक पॉपुलेशन है। पर कुछ रिजॉर्ट्स हैं ऐसे जो ये फैसिलिटी ऑफ़र करते हैं। वो एक बोट पे आपको भेज देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ़र के साथ, जो जहाँ आप समुद्र के बीच में अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरा, मालदीव्स आप 4 दिन में कवर कर सकते हैं और सबसे पॉपुलर आइलैंड जो हैं वो हैं माफूशी, फुलीदो और हुल्ले माले। और तीसरी बात, मालदीवियन करेंसी की जो वैल्यू है इंडियन करेंसी से ज़्यादा है, तो जो आइटम आपको इंडिया में एक सर्टेन कॉस्ट पर पड़ते हैं वहाँ पे उनकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और ये भी ध्यान रखें कि अगर आप इंडियन करेंसी लेके आप एयरपोर्ट पे एक्सचेंज कराते हैं यूएसडी में या मालदीवियन रुपया में, तो एक्सचेंज फ़ी भी काफ़ी हेफ्टी लगती है। और यदि आप अपने एटीएम से वहाँ विड्रॉल करते हैं तो वहाँ के एटीएम के चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इन सब से बचने के लिए आप पहले से ही या तो आप बहुत सारे यूएस डॉलर लेके चलिए, या फिर एक ऐसा कार्ड लेके चलिए, एक फॉरेक्स एक्सचेंज कार्ड जिसकी फॉरेन एक्सचेंज फ़ी नेग्लिजिबल हो। जैसा कि हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोग नियो ग्लोबल कार्ड जो आता है डीएसबी बैंक का, वो कैरी कर रहे थे। अब चौथी बात, इंटरनेट के चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं वहाँ पर। जैसे 15 जीबी डेटा यूज़ करने के लिए आपको 15 यूएस डॉलर तक खर्च करने पड़ सकते हैं। पहुँच गए मालदीव एयरपोर्ट। छोटा सा एयरपोर्ट है, बट यहाँ पे एक यूनिक प्लेस है जहाँ पे आप आएँ तो फ़ोटो ज़रूर खिंचवाएँ, जैसे कि ये जो वेलकम करता है टूरिस्ट का। एयरपोर्ट के सामने ये जो जगह है, यहाँ से आपको बोट मिलेगी माले सिटी जाने के लिए। और इसी से रिलेटेड है हमारा 5वां पॉइंट कि अगर आपको लोकल ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने हैं तो फेरी का यूज़ करें, ना कि स्पीड बोट का। क्योंकि स्पीड बोट जो हैं आपको 20 से 30 यूएस डॉलर चार्ज कर सकती हैं फ्रॉम वन साइड, वहीं उतनी ही डिस्टेंस के लिए लोकल फेरी आपको 2 से 5 डॉलर लेती है। पर लोकल फेरी का जो शेड्यूल है वो काफ़ी अनरिलायबल होता है समटाइम्स। कुछ जगह ऐसी हैं मालदीव्स में जहाँ पर 1 से 2 फेरी ही चलती हैं आने जाने के लिए। तो अगर आपको पैसे का कोई इशू नहीं है, आपको टाइम बचाना है, तो स्पीड बोट यूज़ करें। और यदि आपको पैसे बचाने हैं, टाइम की कोई चिंता नहीं है, तो लोकल फेरी का यूज़ करें। माले एयरपोर्ट से लोकल फेरी आपको 20 से 30 मिनट में माले सिटी ड्रॉप कर देती है। अभी आप पर निर्भर करता है, यदि आप सेम डे निकलना चाहते हैं हुल्ले माले के लिए या माफूशी के लिए, या फिर आप माले सिटी को देखना चाहते हैं, लोकल साइट सीइंग करना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन यही रहेगा, लोकल साइट सीइंग कीजिए पहले। जैसा आप प्रेसिडेंट हाउस जा सकते हैं या फिर सी साइड जा सकते हैं, वहाँ के नज़ारों का मज़ा ले सकते हैं। और मालदीव्स में काफ़ी सुंदर सुंदर मॉस्क्स हैं जो कि आप देख सकते हैं और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मालदीव्स में लोकल साइट सीइंग करने के बाद हम लोग चल दिए माफूशी आइलैंड की तरफ, लोकल फेरी से ऑफ कोर्स। और बहुत मज़ा आया। समुद्र के बीचों बीच हमारी फेरी जा रही है, हवाएं चल रही थी, समटाइम्स बारिश भी हुई, मौसम भी बिगड़ गया था। तो अब आते हैं अपने छठे पॉइंट पर, वो है फूड। जी हाँ, तो मालदीव जो है मोस्टली नॉन वेजिटेरियन पॉपुलेशन वाली कंट्री है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप वहाँ पे जाने का प्लान कर रहे हैं, तो ये सोच लीजिए वहाँ पर सी फूड, राइस और नॉन वेजिटेरियन डिशेस ही मिलेंगी मोस्टली।
हालांकि कुछ इंडियन रेस्टोरेंट चेन भी हैं जो हुल्ले माले में आपको मिल जाएंगी, जैसे कि बॉम्बे दरबार, जहाँ पे आपको वेजिटेरियन खाना भी मिल सकता है। पर अगर आप किसी रिमोट आइलैंड पे जा रहे हैं तो वहाँ पे वेजिटेरियन लोगों के लिए फ्रूट्स ही मिल पाएंगे, फ्रूट्स एंड ब्रेड। तो उस हिसाब से अपनी जर्नी प्लान कीजिएगा। मालदीव्स में बहुत सारे आइलैंड्स हैं और कुछ तो आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी आपको रास्ते पर दिखाई देंगे और कुछ नेचुरल भी हैं जो कि रीफ पे बने हुए हैं और वो काफ़ी सुंदर लगते हैं जब आप बोट में होते हैं या फेरी में होते हैं और आप उनके बीच से निकल रहे होते हैं, तो आपको बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे देखने में, फ़ोटोग्राफी करने में या वीडियोग्राफी करने में। तो अब मैं बताता हूँ अगला पॉइंट जो है स्टे के बारे में, एकोमोडेशन के बारे में। तो जैसा आपने अक्सर सुना होगा कि मालदीव्स बहुत महंगा है, वहाँ पे होटल्स काफ़ी महंगे हैं। जी हाँ हैं, पर लो बजट वाले होटल्स भी हैं, मिड बजट वाले होटल भी हैं। जैसे कि आप लग्जरी होटल की बात करेंगे तो $160 से शुरू होता है और उससे ऊपर जाता है। मिड रेंज में आएंगे तो $60 से $160 तक आपको मिल सकते हैं। और अब अपने बजट वाली रेट की अगर मैं बात करूं तो आपको $50 से $60 में भी सिंगल रूम मिल सकता है। पर बेस्ट ऑप्शन मैं बताऊंगा, यदि आप ग्रुप में जा रहे हैं तो एयरबीएनबी के थ्रू बुक कीजिए, जिसमें पर हेड कॉस्ट आपको $20 से $25 तक आ सकती है और आपको बहुत पैसे बच सकते हैं। तो ये हमारी बोट पहुंच गई माफुशी आइलैंड और यहाँ पे जब आप आएँ तो वेलाना बीच ज़रूर जाएं, जो कि काफ़ी सुंदर है। बहुत मज़ा आएगा आपको यहाँ पे फ़ोटोग्राफी करने में, वीडियोग्राफी करने में। तो अब बात करते हैं कौन कौन सी एक्टिविटी आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहली एक्टिविटी तो आप ये कर सकते हैं कि नेचुरल आइलैंड पे जा सकते हैं। कुछ रिमोट आइलैंड्स होते हैं या कुछ ऐसे आइलैंड्स भी हैं वहाँ पे जो डेजर्टेड हैं, जो पहले लोग रहते थे और उन्होंने छोड़ दिया है, तो आप वहाँ पे जाके उनको विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा आपको। दूसरी एक्टिविटी आप डॉल्फिन वॉचिंग कर सकते हैं। जी हाँ, बोट पे रहिए और डॉल्फिन्स के साथ समुद्र की यात्रा कीजिए, बहुत मज़ा आएगा इसमें भी आपको। अब आते हैं अगली एक्टिविटी पे, स्नॉर्कलिंग एंड डाइविंग। तो इसमें तो आपको बहुत मज़ा आएगा, थोड़ा डर भी लग सकता है, जैसे मुझे तो बहुत डर लगा था शुरू में, पर बाद में जब मैं पानी के अंदर गया और उन मछलियों को देखा, समुंदर के अंदर का हैबिटाट देखा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और वो देख के आपको मैं बता नहीं सकता कि क्या फीलिंग थी। पूरा समुद्र के अंदर एकदम अंधेरा, एक अलग ही दुनिया है समुद्र के अंदर उन लोगों की, और उनके साथ आप स्विम कर सकते हो, उनको टच कर सकते हो। बट ये ध्यान ज़रूर रखें कि रीफ को डैमेज ना हो, क्योंकि रीफ जो है प्राइमरी फूड सोर्स हैं उन मछलियों का, तो कोरल रीफ को नुकसान ना हो आपके किसी भी एक्टिविटी से। फिर आप मालदीव्स के स्पेशल टर्टल से मिल सकते हैं। जी हाँ, बहुत सुंदर है और बहुत प्यारा लगते हैं ये लोग, और आप इनके साथ स्विम कर सकते हैं। इनको इनके नेचुरल हैबिटाट में आप देख सकते हैं, जो कि एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा गाइस। अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। फिर आप मालदीव्स की व्हेल शार्क से भी मिल सकते हो। ये डेंजरस नहीं होती हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ आपके साथ इंस्ट्रक्टर होता है जो उनको रेगुलरली फीड करते रहते हैं। आप दूर से देख सकते हैं और आप टच भी कर सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है। बट ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा गाइस, बहुत मज़ा आएगा इसमें भी।
और सर्फर्स यहाँ पे सर्फिंग भी कर सकते हैं, उसका भी एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा गाइस। तो ये शाम हो गई है और हम आ गए हैं वापस माफूशी आइलैंड। और यहाँ पे एक लोकल सिंगर हैं जो कि गाना गा रहे हैं, आप भी एंजॉय कीजिए। ये सॉन्ग कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये सॉन्ग किस बॉलीवुड के गाने से इंस्पायर है। तो ये शुरू हो गया है अगला दिन और अब हम जा रहे हैं माफूशी आइलैंड से हुल्ले माले सिटी की तरफ। वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सिटी देखेंगे और उसके बाद में अपनी एक लास्ट एक्टिविटी बची है वो भी करेंगे और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो है सबमरीन ड्राइव। ये नज़ारा देख के जावेद अख्तर साहब की कुछ लाइनें याद आ गईं। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नज़र में ख्वाबों की बिजलियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, हवा के झोंकों के जैसा आज़ाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से मिलो अपनी बाहें खोले, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें, जो अपनी आँखों में हैरानियाँ लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियाँ लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। तो हम आ गए हैं यहाँ पर व्हेल सबमरीन के पास और अब ये सबमरीन में हम बैठेंगे और हम जाएंगे पानी के अंदर। तो जो हमें बताया गया है लगभग 45 मीटर्स तक ये सबमर्ज होती है समुद्र में, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो डिफरेंट स्कूल ऑफ फिशेस हमें मिलते हैं देखने के लिए, और अदर एनिमल्स जो होते हैं सी के वो हमें दिखाई देंगे। तो बहुत मज़ा आने वाला है, चलिए देखते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी बात, आप सबमरीन की एक्टिविटी के लिए ऑनलाइन जाके बुकिंग करा सकते हैं। Go to the dive point. Meanwhile, your hostess will demonstrate to you how to use the safety equipment we have on board. Please pay attention while she demonstrates and look about you later when you're on the dive point. Put the life jacket over your head. Pass the strap around your waist. Insert the fitting into the buckle and tighten the strap. Ladies and gentlemen, we hope that you'll enjoy this dive, and should you need any further assistance, please don't hesitate to call us. Thank you.
तो हम आ चुके हैं लगभग 110 फीट पानी के अंदर, और अब देखिए मछलियों का एक स्कूल ये यहाँ पे तैरता हुआ। बहुत मज़ा आ रहा है इनको देख के। It seems तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल ही गया होगा कि मालदीव्स सिर्फ हनीमून वाले कपल्स के लिए नहीं है, बैचलर लोग भी जा सकते हैं। और इनफैक्ट बैचलर लोगों के पास ज़्यादा समय रहेगा ये सब एक्टिविटीज़ एंजॉय करने के लिए और मालदीव्स को अच्छे से घूमने के लिए। और अब बात कर लेते हैं एक दूसरे मिथ की कि मालदीव्स सिर्फ रिच और फेमस लोगों के लिए है। ऐसा नहीं है, आप बजट ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट बहुत केयरफुली रिसर्च करके प्लान करके आपको ये करना होगा। जैसा कि मैंने वीडियो में शुरू में बताया था, जो टिप्स बताए थे, जो ज़रूरी बातें बताई थी, उनको फॉलो कीजिएगा तो आप बजट ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो क्या मालदीव्स उतना महंगा नहीं है जितना नेट पे बताया जाता है? जी हाँ, उतना महंगा नहीं हो सकता है अगर आप लोकल फेरी का यूज़ करें, बजट होटल्स में रुकें और लोकल फूड ही ट्राई करें, जैसे फ़िश, राइस एंड अदर जो सी फूड्स हैं वहाँ के। क्योंकि अदर फूड प्रोडक्ट्स मालदीव को इंपोर्ट करने पड़ते हैं, वो वहाँ पे ग्रो नहीं होते हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमी उनकी अच्छी नहीं है, एग्रीकल्चर में मोस्टली उनकी फिशरीज़ ही है, तो जो उनके लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते हैं कंपेयर टू अदर मील्स। अब मैं आपको बताता हूँ एक 4 दिन के ट्रिप के लिए आपकी कितनी कॉस्ट आ सकती है। तो पहला ये देखिए, जैसा मैंने रूम का बताया था, अगर आप शेयरिंग में लेंगे एयरबीएनबी के थ्रू तो 20 से 25 USD आपको पड़ेगा। नॉर्मल फेरी राइड $2 से $5 की है, और एयरपोर्ट से जो माले फेरी जाती है उसका $1 का खर्चा आता है। जो स्नॉर्केलिंग और सबमरीन ड्राइव हो गई और जो दूसरे एक्टिविटीज़ का खर्चा है वो 200 से 300 USD डॉलर पड़ सकता है। इनफैक्ट जो हमारा सबसे बड़ा खर्चा था वो इन्हीं एक्टिविटीज़ का खर्चा था। रहने और खाने का खर्चा उतना नहीं था जितना हमारा एक्टिविटीज़ में लगा। तो ये था मेरा मालदीव्स का ब्लॉग, और आशा करता हूँ आपको कोई नई जानकारी मिली होगी, आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टे हंग्री, स्टे सेफ, बाय बाय।